मुझे लगता है अब जरा अनुवाद पे आए, बहुत भागी है। ठीक है, अब जो मैंने पैसेज दिया था, सबके मोबाइल में होगा, किसी ने अनुवाद के लिए एक पैसेज दिया था। इसरो लाइंस अप बिग लॉन्च 75 स्टूडेंट्स सेट। ये जो वाक्य है, आप लोग मोबाइल देख रहे होंगे, स्पीकर में डाल दीजिए और मेरी बात सुनिए। इसरो लाइंस अप बिग लॉन्च 75 स्टूडेंट सेट, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? अंग्रेजी तो है ही, हिंदी इसकी क्या होगी? इसरो ने तैयार किया बड़ा प्रक्षेपण 75 छात्र सत्त। बैठे, सेट का क्या होगा? लिखा, सेट ही लिखा सर मैंने, मुझे नहीं समझ में। चलिए, थोड़ा सा भी गलत हुआ, आप लोग ये बताएं। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, ध्यान दीजिएगा कि अखबार होते हैं ना, अखबार की हेडिंग, ये अखबार की पंक्तियां हैं, तो आप जब भी अनुवाद करेंगे तो ऐसे ही आकर्षक होना चाहिए आपका शीर्षक, हेडिंग। ठीक है, इसरो लाइंस ऑफ बिग लॉन्च, इसका मतलब है कि इसरो लॉन्च को क्या कहेंगे? शुभारंभ नहीं, इसरो का काम है ऐसे फेंक के मारना, प्रक्षेपण। इसरो बड़े प्रक्षेपण की तैयारी में, लाइंस ऑफ मतलब लाइन में लगा के रखा है, कतार में नहीं होगा, क्योंकि इसरो क्या करता है? लॉन्च मतलब वो नदी में पार करने वाला लॉन्च नहीं, हमारे बंगाल में नदी में पार करने वाली छोटी जो वो होती है ना, छोटी जहाज, भूल ही जाए, ऐसा आप बोल दें। प्रक्षेपण लिखिए, इसरो बिग लॉन्च, बड़े प्रक्षेपण की तैयारी में, इसकी हिंदी होगी जो पहली लाइन है, इसरो लाइंस ऑफ बिग लॉन्च, इसका मतलब इसरो बड़े प्रक्षेपण की तैयारी में। अब ये जो 75 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको हम कैसे सेट करेंगे? यहां सेट का मतलब बैठे हुए नहीं है, इस सेट का मतलब सैटेलाइट है। समझ में आई बात? सैटेलाइट को क्या लिखेंगे? सैटेलाइट को हिंदी में क्या कहेंगे? उपग्रह। उपग्रह, मुझे लगता है उपग्रह ही बोलेंगे या कुछ और भी शब्द है? चलिए, इसको उपग्रह लिखते हैं, 75 स्टूडेंट उपग्रह। अब ये दो शब्द हमें मिले हैं, इसको पूरे वाक्य में ऐसा सजाएं कि सही बैठे। लिखिए, आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं, मैंने आपको अर्थ बता दिया, अब जरा 1 मिनट के अंदर मुझे बता दें कि क्या होना चाहिए अच्छा सा शीर्षक। ये प्रेसी राइटिंग में भी बड़ा काम आता है, ये हुनर आपका। बोलिए क्या होगा? बोलिए सर। 75 प्रक्षेपण की तैयारी में सैटेलाइट प्रक्षेपण। 75 छात्रों द्वारा विकसित उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी में। लेकिन वो लॉन्च कहाँ चला गया? बिग वगैरह, बिग कहाँ? इसरो 75। देखिए, मैंने अनुवाद में आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि पहले स्थान देते हैं, प्लेस या टाइम या फिर पर्पज, इन तीनों में से कोई एक आगे आएगा। यहाँ उद्देश्य क्या है? पर्पज क्या है? उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी में कौन है? इसरो है। किसके? इसका मतलब हो गया कि इसरो 75 छात्रों द्वारा विकसित उपग्रह के बड़े प्रक्षेपण की तैयारी में। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इसरो बड़ा प्रक्षेपण करने जा रहा है, वो आप अपने हिसाब से सजाइएगा। सर। हाँ बोलिए। सर, इसरो 75 छात्रों द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह की तैयारी में, ये हो सकता है सर? नहीं 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 नहीं, प्रक्षेपित कर देंगे इसका मतलब ऑलरेडी भेज दिए हैं छात्र लोग, अभी कहाँ भेजे हैं? प्रक्षेपण ही होगा। 75 छात्रों ने ये डिजाइन बनाया, उसका आगे आएगी कहानी में। नंदिनी, थोड़ा भैया को कॉल करिए, कितने दूर है नंदिनी? कौन है फ्रेंड? चलिए, इसके बाद वाली लाइन करें आप लोग। द इंडियन स्पेस एंड रिसर्च, हाँ भैया को, द इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन will launch 75 student satellites to mark the 75th anniversary of Indian independence.
नहीं नहीं, एक्चुअल पूरी कहानी पढ़िएगा। हाँ बोलिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 छात्र उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ठीक है, आप छात्रों उपग्रह, अच्छा है सर वो सैटेलाइट का जो आईआईटी है ना, वो आईआईटी मिल करके इन 75 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किए, इसलिए एक बड़ा। नहीं नहीं, देखिए ऑफलाइन जो लोग हैं, ऑनलाइन वाले सुनिए, हमारे ऑफलाइन के जितने भी मित्र लोग हैं, मैडम लोग हैं, उनकी राय है कि ये जो सैटेलाइट है वो इटसेल्फ छात्र है, वो थोड़े सैटेलाइट सीखने थोड़े जा रहा है। आईआईटी मद्रास में क्या होता है, क्या होता है आईआईटी मद्रास में? पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई पढ़ता है उसमें, छात्र पढ़ते हैं। और जब पूरी कहानी पढ़ेंगे, देखिए डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये स्टूडेंट्स क्या हैं? छात्र ही तो हैं। इसका मतलब है कि 75 छात्रों ने मिल करके एक डिजाइन किया। देखिए अनुवाद का जो सबसे अहम नियम ये है कि आप जब अनुवाद करने जा रहे हैं ना, तो पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, भले ही आपके उसके मीनिंग ना आते हो, शब्दों के अर्थ ना आते हो, लेकिन कुछ तो सेंट्रल आइडिया जाएगा दिमाग में। नहीं जा रहा है ज्योति, आपके दिमाग में नहीं जा रहा है तो बोल क्यों नहीं रही हैं? चलिए क्या होगा अब इसमें? उद्देश्य क्या है इस लाइन में? आप खो गई, कहाँ खो गई हैं? क्या उद्देश्य है बताइए? पहली लाइन में क्या उद्देश्य झलकता है? भारत की आजादी के, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो 75 छात्रों का उपग्रह का प्रक्षेपण करता है, मतलब करेगा वो, मतलब 75 छात्रों द्वारा निर्मित लिखें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए इसमें उद्देश्य क्या है कि भारत के स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ, आगे अवसर पर, मार्क मतलब के अवसर पर, ये उद्देश्य है, वो पहले आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने जो किया उसको थोड़ा सुधार लीजिए। क्या करेगा इसरो? क्या करेगा इसरो बताइए? इसरो सर 75 द्वारा मुझे लगता है आप लोगों ने लिखा नहीं है। 17:05 हो रहा है। आप लोगों को मैं 10 मिनट का समय देता हूं, ठीक है? 10 मिनट के अंदर जितना हो सके, जितनी जल्दी इसका अनुवाद कर लीजिए, फिर हम बात करें तो अच्छा रहेगा। 10 मिनट का समय, ऑनलाइन जितने लोग हैं वो भी ध्यान से सुने, 10 मिनट के अंदर इसको करें। क्या आप सहमत हैं आप लोग? हाँ या ना? जी सर। चलिए ठीक है, तो आप लोग शुरू करिए। 10 मिनट का समय दे रहा हूं, 10 मिनट के अंदर आप लोग इसको हल करें, और हल करने के बाद फिर हम दोबारा चर्चा शुरू करेंगे। चलिए मैं एक आध शब्द का अर्थ बता देता हूँ। हाँ बोलिए सर। यहाँ से नहीं समझ आ रहा। विल लॉन्च 75 स्टूडेंट सैटेलाइट्स टू मार्क। देखिए स्टूडेंट सैटेलाइट्स है, ये देखिए कई बार क्या होता है, सुनिए आप लोग भी सुन लीजिए, पहली लाइन में बड़ा कंफ्यूजन है। जब ऐसी समस्या आ जाए तो अनुवाद में हम लोग भाव का अनुवाद करते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने भावानुवाद? तो भाव के अनुवाद में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जो हम उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, उस अर्थ के अनुसार अपने शब्दों में लिख दें। छोड़ के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा ना। यहाँ तक कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां भी छोड़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आप उधर क्या देख रहे हैं, इधर घूमिए, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आपको भाव लगाना है। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो अर्थ आप वहां देख रहे हैं, ठीक है? इसका इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का तो अर्थ आप लोग लिख लेंगे। विल लॉन्च, ये इसमें वर्ब है, लॉन्च करेगी, करेगी महिला है वो, करेगी। विल लॉन्च क्या करेगी? 75 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब छात्रों का, माई फादर सन। सर सैटेलाइट के लिए अभी देख रहे थे गूगल पे, तो 75 सैटेलाइट ही शायद वो लॉन्च करेगा, ऐसा कहीं पे लिखा तो मैं क्या हुआ है। यही तो कहना चाह रहा था, तब से आप लोग समझ नहीं रहे। ये कल का अखबारी न्यूज है ये, ठीक है? तो अब इसमें क्या आया कि स्टूडेंट सैटेलाइट, किसके सैटेलाइट?
मैं अगर कहूं कि राम मंदिर, तो किसका मंदिर छात्रों है? के। तो राम का कह रहा हूं तो इनको छात्रों, हे प्रभु। जब यहाँ 75 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो 75 छात्रों के सैटेलाइट लिख दीजिए, हो गया काम। यस सर, हो गया। इतना आसान नहीं होगा, कैसे होगा? चलिए, समझ में आ गया ना? अच्छा, मार्क द Yes, sir. 75। आप सबका बर्थडे तो आता है ना? शादी कई लोगों की नहीं हुई है तो मैं शादी पे नहीं जाता हूँ, ठीक है? तो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं ना आप लोग। मान लीजिए आपका जन्मदिन आया और एक बहुत अच्छा काम आपने कर दिया, अपने जन्मदिन में एक पेड़ लगा दिया। अब कोई बबूल का लगाता है, कोई आम का लगाता है, पुण्य दोनों को मिलेगा, ठीक है? दोनों को इसलिए मिलेगा कि बबूल दांतों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? और भी कई प्रकार की बीमारियों में बबूल के पत्ते का सेवन किया जाता है, उनके लिए भी अच्छा है। तो आप उसमें आप लिखेंगे टू मार्क माई, मान लीजिए 22 साल के हुए, 22nd बर्थडे आई हैव प्लांटेड अ ट्री, के अवसर पर या को याद रखने के लिए दोनों लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी लॉन्च नहीं किया गया है, तो एक शुभ अवसर होने जा रहा है ना। कब है हमारा 75वां जन्मदिन देश का? मतलब 15 अगस्त को। तो ये 15 अगस्त को धूमधाम पटाखे आप लोग फोड़ेंगे और इसरो क्या फोड़ेगा? सैटेलाइट फोड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है सर? मतलब है कि जहां उपग्रह एक साथ रखे जाएंगे ना और जहां छोड़े जाएंगे। सर समावेशन बोल सकते हैं सर? समावेशन, समावेशन यहाँ नहीं होगा। जहां एक जगह इकट्ठा रखा रहता है उसको आप बोल सकते हैं। कोई एक अच्छा शब्द ले लीजिए। सबसे पहले स्थान आएगा या क्या होगा? हाँ, क्या? एजेंसी का सर, एजेंसी। फिर से हाँ, एजेंसी को हम लोग एजेंसी लिखेंगे। एजेंसी को हम लोग एजेंसी लिखेंगे। बोलिए सर। इसमें लिखे है मंत्रालय और विज्ञान विभाग के संयुक्त बैठक में इसरो चेयरमैन सचिव एस के द्वारा सूचना दी गई। हाँ, चेयरमैन को आप सचिव लिख रहे हैं, चेयरमैन को अध्यक्ष भी लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है। चेयरमैन का अध्यक्ष भी होता है, सचिव सेक्रेटरी। चेयरमैन सचिव होता है, नहीं अध्यक्ष होता है। सचिव हमेशा सेक्रेटरी होता है। सर अध्यक्ष। सर हम बोलो। हाँ बोलिए। एक मिनट सर रुकिए, मैं जरा स्पीकर ये कर दूं ताकि बाकी लोग भी सुन पाए। चलिए बोलिए। यह सूचना भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के हाँ बोलिए आगे। यह सूचना भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने विज्ञान विभाग एवं मंत्रालय की संयुक्त बैठक के दौरान दी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन्होंने बताया यह सूचना जो नाम है उन्होंने कहाँ दी थी? विज्ञान विभाग और डाटा मिनिस्ट्रीज को, मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स है ना, गला सूख गया है, थोड़ा पानी पीजिए। डिपार्टमेंट्स है तो विभागों, और मिनिस्ट्रीज है तो मंत्रालयों। यह सूचना मंत्रालय किसने दी? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के, हाँ, जो उनको दी। इन द मीटिंग ऑफ, इनकी बैठक में किसने दी? कर्ता कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। एस सोमनाथ। एस सोमनाथ चेयरमैन है, उसको दो तरह से लिखते हैं। एस सोमनाथ नाम लिखे, कॉमा चेयरमैन अध्यक्ष इसको कहते हैं, या फिर इसरो इंडियन स्पेस जो एजेंसी का नाम लिखा हुआ है उस एजेंसी के अध्यक्ष सम्मानीय व्यक्ति है या नहीं है? तो उनके लिए श्री लगाएंगे नहीं लगाएंगे? श्री या श्रीमती लगाएंगे। इसमें भले श्री श्रीमती ना हो लेकिन हिंदी की प्रकृति है, तो उसके अनुसार श्री एस सोमनाथ ने कब दी? विज्ञान विभाग के मंत्रालयों और के संयुक्त बैठक में दी। बाकी स्पष्ट आप लोग कर लीजिएगा।